श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 22वां। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। चार बातें इसमें बताई हैं। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, यानी संतुष्ट विसर्ग लग गया है, वो की मात्रा हटी तो अपने आप सहज में जो कुछ मिल जाए उसमें कर्मयोगी संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो यानी द्वंद्वातीतः, द्वंद्वों से रहित। विमत्सरा, जो ईर्षा से रहित हो। सिद्धो, सिद्धि में। च माने और। असिद्धो, असिद्धि में। सम आगे है, सम है। कृत्वा अपि, यानी कि कर्म करते हुए भी, अपि माने भी, न नहीं, निबध्यते बंधता। अपने आप जो कुछ सहज में प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है। जो ईर्षा से रहित है, द्वंद्वों से रहित है तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। व्याख्या है। यद्रक्षा लाभ संतुष्टा। महाराज जी कहते हैं, किसको नहीं बंधन होता, इसका उत्तर देते हैं। जो सहज में प्राप्त हुए से संतुष्ट है, उसके लिए उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कर्तव्य करता है, लाभ हानि की चिंता करते हुए कार्य करता है। लेकिन जो फल प्राप्त होता है उसमें वो सुखी और दुखी नहीं होता। जो जीवन में सभी कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है, जीवन में तो अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, हानि भी होगा और लाभ भी होगा, अपमान भी होगा, मान भी होगा, सभी कुछ आएगा। शरीर है तो रोग भी आएगा, स्वास्थ्य भी रहेगा और मिलना और बिछुड़ना भी होगा। कभी
बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, कभी रूखा सूखा मिलेगा, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कभी मन के अनुकूल मिला बहुत कुछ, कभी नहीं मिला। उसमें जो विचलित नहीं होता, संतुष्ट रहना है, सभी कुछ को स्वीकार करना है, भीतर से उद्वेग न हो। उद्वेग क्या है? क्रोध आ जाना, दुखी होना, ये सब राग द्वेष, ये सब उद्वेग कहे गए। तो भीतर से उद्वेग ना होना, ऊपर से भी नहीं कुछ बोल रहे हैं और अंदर से भी हम शांत हैं, तो यह भीतर से उद्वेग नहीं आ रहा। ठीक है, स्वीकार है, जो कुछ प्रभु चाहते हैं वो अच्छा ही चाहते हैं हमारे लिए, इसलिए जो सामने आया है उसमें कुछ न कुछ भलाई है। भले ही हम आज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा अवश्य है, क्योंकि हमारे विकास के लिए हमारे प्रभु हमसे अधिक जानते हैं। यह ऐसा क्यों हो गया, यह उसके अंदर विकलता नहीं हुई कि हमने तो सोचा था ऐसा हो गया और ये ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल ये विपरीत हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो है पहले के हमारे संस्कार, वह पूर्व संचित, वो गुड़ का गोबर और गोबर का गुड़ कर देते हैं। बिल्कुल दो आदमी एक जैसा कार्य करते हैं, एक ही प्रकार का धंधा चलाते हैं, एक ही पैसा लगाते हैं, एक ही सामान, लेकिन एक को लाभ हो जाता है, एक को हानि हो जाती है। तो वो हमारा कर्म का जो अदृश्य तत्व है, वो उसको गुड़ का गोबर और गोबर का भाग्य का अदृश्य तत्व पीछे से आके सब उल्टा पुल्टा कर, तो उसमें उसे उद्वेग नहीं होता, विचलित नहीं होता। यह उसके स्वीकृत की पहचान है कि विचलित ना होना, व्याकुल ना होना। ठीक है, जो हुआ स्वीकार, स्वीकृति। भक्त तो सभी कुछ मालिक की देन समझकर आदर से सिर चढ़ाता है। किस तरह से? प्रसाद के रूप में। जैसे प्रसाद कभी रसगुल्ला मिल जाए और कभी चना मिल जाए, तो दोनों को वो माथे चढ़ाता है और बड़े ही भाव से उसे ग्रहण करता है। मीरा ने विष का प्याला पिया था, इस बात पर वह न विधाता से असंतुष्ट थी, न भेजने वाले राणा से ही, और वो उसे अमृत समझकर पी गई और वो अमृत बन भी गया। तो इतना ऊंचा भाव था। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो कर्मयोगी अभी इस रास्ते पर चल रहा है, तो वो धीरे धीरे ऐसा प्रयास करता है कि सब कुछ प्रभु से स्वीकार करता चला जाए, शिकवा न कोई सवाल हो। तेरी रज़ाई इरशाद हो, मकबूल दिल ए प्रसाद हो, तेरी खुदाई के सामने शिकवा न कोई सवाल हो। जो आपने किया है कोई शिकवा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्यों किया? उसकी अपनी कोई मांग नहीं होती, भीतर वाले को भूख नहीं होती है, इसलिए वो यह संतोष रह पाता है। कब होता है ये संतोष? यह द्रक्षा लाभ संतुष्टा। संतुष्टा जब हमारी कोई अंदर से मांग नहीं होती, हम ये चाहते हैं, हम
ऐसा हो जाए, फायदा हो, नुकसान न हो, सम्मान ही हो, सुखी रहें, सब कुछ अच्छा हो, स्वस्थ रहें। नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि। कर्तव्य सब कुछ करेंगे, लेकिन परिणाम जो होगा वो स्वीकार है। तो मांग नहीं होती, जैसा कि बताया, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सबको छोड़ करके कर्तव्य की दृष्टि से वह करता है। अब महाराज जी कहते हैं संतोष की पहचान क्या है। संतुष्टता की बात चल रही है, तो हम कैसे पहचाने कि हम संतुष्ट हैं। तो बेचैनी का अभाव, ये होएगा कि नहीं होगा, जो हम सोच रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये जो बेचैनी है इसका अभाव हो जाता है। करके जैसे पेड़ पौधे को हम जमीन में लगाते हैं, फिर उचित कार्य करते हैं, देखभाल निराई वगैरह सब कुछ करते हैं, पानी देते हैं, धूप आदि भी उसके देखते हैं कि है सब व्यवस्था है, ठीक से है सब कुछ। लेकिन बेचैनी नहीं होती है कि पता नहीं पेड़ बनेगा, बड़ा होगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्तव्य करता है तो बेचैनी का अभाव। संतोष का परिणाम है परम सुख। संतुष्टा सततम योगी। तो जो संतुष्ट है वही परम सुखी है। चिंता नहीं होगी क्या होगा, परिणाम के लिए चिंता नहीं होता। कर्तव्य सब करेंगे तो परिणाम भी जो होगा सामने आएगा, समय पे आएगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रयत्न का अभाव संतोष की पहचान नहीं है कि हम निकम्मे होके बैठ जाएं, जो मिलेगा भाग्य में होगा वो अपने यहाँ छप्पर फाड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। मटकी में दूध है और हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो हम सोचे कि अपने आप ही हमारे मुंह में चला जाएगा। महाराज जी कहते नहीं, उसको पलट के देखो, उड़ेल कर देखो, होगा तो मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और अगर हम ऐसे ही सोच ले नहीं है नहीं है नहीं है, तो होते हुए भी हम वंचित रह जाएंगे। तो प्रयास तो करना होगा। प्रयत्न का अभाव संतोष की पहचान नहीं है। वह संतोष का निश्चित सूचक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो किसका सूचक है? आलस्य का। ये आलस्य तो ये तमोगुण की सूचका है। जब सत्व की विशुद्ध अवस्था होती है, स्थायी संतोष तभी होता है जब हमारे अंदर पूर्ण रूप से हम सत्व में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा में स्थित होते हैं, परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिलाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन्हीं का एक आश्रय करते हैं, तो भी हमें तभी स्थायी संतोष की प्राप्ति होती है। और आलस तो तमोगुण का सूचक है। बीच में होती है यह अवस्था, मन में असंतोष और शरीर में आलस्य। तो आलस्य में तो यही अवस्था है, शरीर भी निकम्मा होता है और मन में भी अशांति बनी रहती है। ऐसा चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा चाहते थे और अच्छा चाहते। तो कर्म की प्रेरणा, स्वधर्म वास्तव में सहज स्वभाव कहें तो और भी सत्य होगा। कर्म की प्रेरणा कैसे मिलेगी? स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म क्या है? जो हमें विकास की गति में तीव्र गति से आगे ले जाए। विकास हमारा जिससे तीव्र,
और जिससे कल्याण भी हो, लोगों का भी हो और हमारा भी हो। तो वही कर्म है, वही करनी है जिससे हमारा विकास हो, वही हमारा सुधर्म है। अब है दूसरी बात, द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीता यानी द्वंद्वों से अतीत। द्वंद्व यानी जोड़े, संसार में सभी के जोड़े हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, मान अपमान, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, ये सब जोड़े हैं और एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा। हमने मिश्रित कर्म किए हैं, पूर्ण शुक्ल कर्म नहीं किए। जैसे कि पिछले बताया कि पूर्ण योगी ही ऐसा करता है, जो सिद्ध पुरुष है वही शुक्ल कर्म उनके द्वारा होते हैं, बाकी मिश्रित कर्म होते हैं जिसमें शुक्ल भी होते हैं अशुक्ल भी होते हैं। तो उसका परिणाम भी सामने आएगा जीवन में हमारे, जो वर्तमान समय है ये आएंगे। तो वो उनसे परे रहता है, यानी उसके जीवन में ये सब ना है ऐसा नहीं है, उसके जीवन में आएंगे लेकिन वो उनके प्रभाव से वंचित रहेगा। ये जो उतार चढ़ाव आएंगे उनमें वो सुखी और दुखी नहीं होता, उनसे वो प्रभावित नहीं होता कि बहुत अनुकूलता आ गई, अच्छे आ गए, बहुत अच्छे, बड़े प्रसन्न हैं बड़े, और जरा सी प्रतिकूलता में उदास हो गए, दुखी हो गए, सबसे रो रहे हैं, गा रहे। द्वंद्वों से परे हो, सुख दुख हानि लाभ आदि द्वंद्व है, इनसे परे का अर्थ है क्या इन्हें जाने नहीं कि ये क्या आया है, अब अस्वास्थ्य हो गया है, स्वास्थ्य हो गया, अब लाभ हो गई, हानि हो गई। नहीं, सब कुछ परिस्थिति का ज्ञान होता है, मूढ़ नहीं हो जाता, जड़ नहीं हो जाता, पाषाणवत नहीं हो जाता, जाने पर प्रभावित न हो, विचलित न हो, जैसे सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं। तो कर्मयोगी ऐसा नहीं होता, प्रतिक्रिया रहित हो, अंदर से भी प्रतिक्रिया न हो, तो प्रतिक्रिया रहित हो, क्रिया आई, जो परिस्थिति आई उसके प्रति भी वह सम रहता है, स्वीकार करता है। तो अंदर जो प्रतिक्रिया क्या होती है, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, शांत हो जाते, कभी क्रोधित हो जाते हैं, हमारे मन का नहीं हुआ, किसी ने हमारा अपमान किया तो प्रतिक्रिया क्या हो गई, क्रोधित हो गए, शरीर तमतमा गया, लाल पीले हो गए। तो ये सब प्रतिक्रिया, अनुकूलता आने पर प्रतिक्रिया भी नहीं होती है और प्रतिकूलता आने पर भी वो शांत रहता है, सम। योगस्था कुल कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो सम रहता, जैसे प्रतिक्रिया रहित हो, जैसे लहरों के टूटने से चट्टान अविचल रहती है। कितनी लहरें आती हैं चट्टान में, समुद्र जो पड़ी रहते हैं उसमें चट्टान भी रहती है, तो उसमें वो थपेड़े आते हैं लहरों के और वो बिखर जाते हैं टूट के, लेकिन वो चट्टान ज्यों की त्यों वैसी ही रहती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव थपेड़े आते हैं, पर वे उन्हें विचलित नहीं कर पाते हैं, नया संस्कार नहीं बना पाते, हजम कर जाएं सभी कुछ बिना डकार लिए, समुद्र की तरह। जैसे पहचान होती है, डकार आ गया, हाँ भाई पहुंच गया, बहुत ज़्यादा हो गया खाना, पहुंच गया, तो इस तरह वो सब कुछ हजम कर जाए बिना प्रतिक्रिया। अब
द्वंद्वातीत भीतर की समता है। और बताते हैं यह केवल अभ्यास वाली बात नहीं है। शरीरगत अभ्यास व्यक्ति को सर्दी गर्मी से परे कर देता है। कुछ अंश तक खड़े रहते हैं पानी में बहुत देर तक, आग जला के बैठ जाएंगे, उन्हें गर्म भी नहीं लगता। ऐसे ऐसे देखेगा। शरीर की चमड़ी को मोटी कर लेंगे। जैसे हम शुरू से हम कपड़े पहनते हैं तो सब कुछ ढके रहते हैं, लेकिन मुंह हमारा खुला रहता है, उसको सर्दी नहीं लगती, उसको अभ्यास हो जाता है। तो द्वंद्वातीत तो प्रधानतया मन का ही गुण है। जब मन शांत रहेगा तो शरीर में भी प्रतिक्रिया नहीं प्रतीत होगी। मन ने स्वीकार किया है तो मन के द्वारा ही तो सभी कुछ इंद्रियां कार्य करती, शरीर कार्य करता है। सामान्य अवस्था में बुद्धि इतना कार्य नहीं करती, मन ही करता है। तो मन को ही पहले शांत करना है और फिर बुद्धि तो धीरे धीरे विवेकनी होती चली जाएगी। जैसे चावल पकाना है तो पहले नीचे ही आँच लगाते हैं, ऊपर अंदर वाला तो पक जाता है। तो स्थूल को शांत करना थोड़ा सरल होता है और फिर और धीरे धीरे और सूक्ष्म शांत होता चला। यह अभ्यास से नहीं होता। अंदर की क्षमता उस सम चेतना के प्रभु की चेतना के भीतर उतर आने से ऐसा होगा। समता अवतरित होती हुई उच्च चेतना अचेतन मन के सारे विकारों को खोद डालती है और अपने विमल प्रवाह से सब कुछ धो डालती है। अवतरित होती हुई उच्च चेतना वायुमंडल में सब महाशक्ति व्याप्त है। लेकिन जब हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो हमें सहस्रार्थ के माध्यम से हमारे अंदर विशेष रूप से अवतरित होती है और हमारे जितने भी गहराई में छिपे हुए संस्कार हैं, वासनाएं हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उन सबको वो पहले खोद डालती है। और वो कैसे जमे हैं? वो सिल्ट की तरह जमे हैं। वो जो पानी डालो तो पानी ऊपर से बह जाएगा, तो जब बहुत जम जाता है तो उसको पहले खोदना पड़ता है, मिट्टी वगैरह, नहीं तो ऊपर से पानी निकल जाता है। तो वो अवतरित होती हुई चेतना, भगवतमयी चेतना, वो उनको सबको खोद डालती है, वो जमे हुए हैं। तो फिर वो जब खुद जाते हैं फिर उसका विमल प्रवाह आता है तो उनको सबको बहा ले जाता है, निर्मल हो जाता है, व्यक्ति छक जाता है। तो ये सब समता आज कैसे आएगी? ये प्रभु की चेतना के अवतरित होने से, उतरने से आएगी हमने। और वो कैसे अवतरित होगी? वो साधन करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, उस पर हम चलें। जो महाराज जी कहते हैं प्रयास करें। हम 1 कदम चलेंगे, वो हमें 10 कदम की शक्ति देंगे और आगे बढ़ने। लेकिन हमें प्रयास तो हमें शुरू करना ही होगा। जो अभ्यास से होता है वो अभ्यास के साथ चला भी जाता है। जो मन के धर्म से परिवर्तन होता है वही टिकाऊ है। मन ने स्वीकार किया तो सब कुछ स्वीकार होता चला जाएगा। मन बंध जाता है उस खूंटे से और फिर डोल ही नहीं पाता। कौन से खूंटे से? वो परमात्मा के खूंटे से। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़े जो डोरी। वही जो प्रभु के चरणों का खूंटा है उसी से सबकी डोरी बांध दो। सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं, सब उसी का है। जो हमारे विकास के लिए जब आवश्यक होगा वो अवश्य प्रदान करता है। सचमुच ऐसा हो जाता है उसकी कृपामयी शक्ति के द्वारा। अब है विमत्सरा। तीसरी बात,
विमत्सर जो कर्मयोगी है उसमें ईर्षा नहीं होती, डाह नहीं होता। दूसरे के बड़प्पन को देखकर भीतर जो जलन होती है वही इसकी पहचान है। ईर्षा दोष बहुत सूक्ष्म होता है। ये मित्र, दो मित्र हैं उनमें भी आ जाता है। जैसे दो दुकानदार हैं और वो मित्र हैं आपस में, लेकिन अगर एक की दुकान ज़्यादा चल रही है और एक की कम चल रही है, उसमें ग्राहक एक में ज़्यादा आ रहे हैं, बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो दूसरे को ईर्षा होने लगती है। मित्र होने पर भी ईर्षा होने लगती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि शत्रु जिससे शत्रुता का भाव हो उसके तो फिर ईर्षा के कहने ही क्या है, लेकिन मित्र में भी इस तरह का यदि परिस्थिति आती है तो उसमें भी ईर्षा का भाव हो जाता सामान्यतया। तो दूसरे के बड़प्पन को देखकर भीतर जो जलन होती है वही इसकी पहचान है। दूसरे की प्रशंसा सुनने में कैसा लगता है? अपनी तारीफ होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे की तारीफ होती है तो अंदर कुछ काला काला हो जाता है, बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता। दूसरे की उन्नति देखकर दिल कैसा होता है? यदि भला नहीं होता है तो गड़बड़ है, प्रसन्न नहीं होता है कि चलो कोई भी है आराम से रह तो रहा है, सुखी है, ऐसा यदि महसूस होता है तो ठीक है। नहीं, यदि नहीं अच्छा लग रहा है, सब कुछ हमारे ही पास अच्छा हो, दूसरे के पास ना अच्छा हो, तो इसकी जड़ कहाँ है? ईर्षा के, अहंकार में। वो अपने को ही बड़ा बड़ा मानता है, अपने को ही आगे देखना चाहता है। दूसरे की बढ़ोतरी देखकर उसे चोट लगती है। यह डाह भी तो हमें कर्म में प्रेरित करती है। सूक्ष्म में हमें दूसरे के अवगुण देखने में, ये भी कर्म, कौन सा कर्म है? भी कर्म है। ये कितना संस्कार बनाता है। ये जो ईर्षा है, डाह है, तो दूसरे के अवगुण देखते हैं, बुराई सोचते रहते हैं, हम निंदा करते हैं, वाणी से निंदा करते हैं। अरे बहुत अच्छा, ऊपर से बहुत अच्छा, अंदर से हम जानते हैं क्या है, नहीं सुन सकते उसकी बड़ाई। ये सभी कर्म तो हैं, और ये सब महाराज जी कहते हैं कौरवों को यही प्रेरित करते थे, हर समय बुरा सोचते थे पांडवों का। कितनी बड़ी कर्म की प्रेरणा करने वाली है यह ईर्षा की शक्ति, क्या क्या कर देती है। अब महाभारत का युद्ध रचा दिया इसने। और अब है चौथी बात, सिद्धि असिद्धि में सम हो। सफलता भी होगी और असफलता होगी, जीवन में सभी कुछ होएगा। सम का अर्थ है बराबर। जैसे कि दो तराजू के पल्ले हैं, जब वे बराबर होते हैं तभी वे ठीक समझे जाते हैं। एक में बाट रखा, एक में सामान रखा। ऐसे ही ये मन की भी स्थिति होनी चाहिए, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो। किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना, ये सिद्धि है। इसे सिद्धि कहते हैं कि कोई बाधा नहीं आई, हम जो चाहते थे काम पूरा हो गया। और ये कर्म का विफल हो जाना, वो असिद्धि है, सफलता ना मिलना। सिद्धि और असिद्धि में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना सिद्धि और असिद्धि में सम होना कहलाता। न सिद्धि से प्रसन्न हो और न असिद्धि में अप्रसन्न हो। तो
न सिद्धि से वही प्रहर्षित हर्षित हो रहे हैं और न उससे दुखी हो रहे हैं। असिद्धि में क्या सिद्धि असिद्धि द्वंद्व नहीं है? क्यों होगी इनकी अलग से चर्चा? प्रश्न उठता है। द्वंद्वातीत में तो ये सभी आ जाता है। सम होना ही तो अतीत परे होने का प्रमाण है। समता आ गई तो फिर सिद्धि भी होगी, तो असिद्धि हो, दोनों में सम आ जाएगा। द्वंद्वों से परे इससे मेल खाता है। जो सम नहीं रह सकता वो तो परे नहीं, बीच ही में दलदल में है, चक्कर में। तो यहाँ पर जोर देने के लिए उस बात को कहा है भगवान ने विशेष तौर से कि द्वंद्वातीत को और स्पष्ट करने के लिए सिद्धि और असिद्धि की बात कही है कि तुम सफल हो या असफल हो, युद्ध में जीतो या हारो, तुम्हारे लिए इसकी चिंता करना नहीं है। तुम अपने कर्तव्य का पालन। युद्ध की सफलता विफलता जो अर्जुन के मन में प्रधान थी, जो प्रेरक होकर उसे युद्ध क्षेत्र में लाई थी, जो अलक्षित भाव से एक भय के रूप में अर्जुन के विषाद में संभवतः हिस्सेदार थी, उन्हीं की ओर इशारा मालूम पड़ता है कि वो डर रहा था कि सब मर जाएंगे, पाप लगेगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे कैसे होंगे, वर्ण संकर होंगे, सब नरक में चले जाएंगे। तो इतना सब हो जाएगा तो एक काम कर लें कि युद्ध ना करें तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो वो परिणाम को देखकर चिंतित था और कर्तव्य की ओर से उसकी दृष्टि हट गई थी। तो भगवान उसे याद दिलाने के लिए इन सब बातों को उससे कह करके उसे प्रेरित करते हैं। तो द्वंद्वातीत और ये जो सिद्धि असिद्धि, ये जो बात कही है, द्वंद्वातीत में ही सिद्धि असिद्धि आ जाती, लेकिन फिर पुनः अर्जुन को समझाने के लिए ऐसा भगवान कहते हैं कि तू सिद्धि जय हो या पराजय हो, तू इसकी चिंता ना कर, तू कर्तव्य कर। बस हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना है। यह हमारी पहचान होनी चाहिए। कर्तव्य करने में प्रयत्न का अभाव नहीं होना चाहिए, परिणाम में बेचैनी का अभाव होना, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, संतोष की यही पहचान। तो इस प्रकार ये ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कृत्वापि न निबध्यते, करता हुआ भी बंधन में नहीं, ना करता है तो कोई बात नहीं, ना करते हुए भी और करते हुए भी, सब कुछ कर्तव्य कर्म करते हुए शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कर्तव्य करता है, जब ऐसी चारों स्थितियां उसके अंदर आती हैं तो वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बनता है। तो यहाँ पर यही है कि निष्काम भाव से कर्म करें और भगवत भाव से कर्म करें। हमारी साधना में दोनों बातें हैं, भक्ति योग और कर्म योग, दोनों का सम्मिश्रण है। और कर्म योग में तो केवल ये है कि निष्काम भाव होना चाहिए, निर्लिप्तता होनी चाहिए, लेकिन हमें जो गुरुदेव ने साधना बताई है उसमें भक्ति भी है, भगवत निष्काम भाव और भगवत भाव होना चाहिए। तो भक्ति का तो हर अध्याय में उन्होंने विवेचन किया है, उसे अवश्य कहा है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राण। तो हमें नित्य का सत्संग करना चाहिए। श्री राम।